हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 7 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली अध्याय 6 जो कि त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज होता क्या है। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। जो त्रिभुज है, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 इसके कोण होते हैं। अब शीर्ष कौन कौन से होते हैं और भुजाएं क्या होती हैं और कौन कौन से होते हैं 3, उसको अपने देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को लिख रखा है पहले भुजाएं। तो भुजा जो है ए बी, यानी कि ए से बी जो रेखाखंड है ये अपना ए से बी रेखाखंड है, तो ये भुजा ए बी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा फिर बी से लेके सी तक जो रेखाखंड है वो अपनी दूसरी भुजा बी सी हो जाएगी। इसी प्रकार से सी से लेकर ए तक जो रेखाखंड है वो सी ए भुजा हो जाएगी। तो 3 भुजाएं होती हैं। इसी प्रकार से अगर कोण की बात करें तो जब 2 रेखाखंड आपस में मिलते हैं, 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पे एक कोण का निर्माण होता है। तो कोण जैसे ये अपना बी कोण हो जाएगा, ये सी कोण हो जाएगा और ये ए कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कोण का जो ये निशान इस तरीके से बना है, इसको अपने कोण बोलते हैं। कोण BAC, फिर कोण ABC, फिर कोण BCA। अब इसके नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे अपने को ए कोण के बारे में लिखना है। जो अपना ए कोण है, ए कोण को लिखना है तो ए कोण को अपने 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो अपना ये बनता है BAC, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है BAC, या फिर इसको यहाँ से C से शुरू करते हुए CAB, इसको अपने इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोण CAB। तो जो कोण अपने को प्रदर्शित करना होता है, दिखाना होता है, वो बीच में लिखा जाता है। अब दोनों भुजाओं को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि CAB लिख सकते हैं या फिर BAC लिख सकते हैं। तो इसके 3 भुजाएं होगी, उसके बाद 3 कोण हो गए। शीर्ष का मतलब जो उसके टॉपेज होते हैं, जैसे ये A ऊपर वाला शीर्ष हो गया, उसके बाद B इसकी कूंट होगी और C इसकी कूंट हो जाती है। तो ये ABC जो इसके क्या हैं, शीर्ष हैं। तो ये त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पे थी कि 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है, उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। इसके आगे अपने बात करें कि त्रिभुजों के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, कितने तरीके से त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया। त्रिभुजों का वर्गीकरण एक तो भुजाओं के आधार पे किया जाता है त्रिभुजों का वर्गीकरण, और एक कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर अपने से पूछता है कि त्रिभुजों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाता है, 2 आधारों पे किया जाता है। एक भुजाओं के आधारों पर त्रिभुजों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और एक कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है। पहला देखते हैं अपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। भुजाओं के आधार पर पहला आता है विषम बाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है समबाहु। अगर अपने विषम बाहु त्रिभुज की बात करें तो जिसकी तीनों भुजाएं ही अलग अलग माप की होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं। जैसे मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर की भुजा है, ये अपने पास 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये 4 सेंटीमीटर की भुजा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं उसको अपने विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो त्रिभुज अपने को बोल रखा है उसका नाम यहाँ पे दिया है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं समान माप की होती हैं उसको अपने समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज की बात करें तो ये अपने 2 सेंटीमीटर की भुजा, ये 2 सेंटीमीटर की, और ये अगर 3 सेंटीमीटर की भुजा है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर माप की होती हैं और उसको अपने समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो बराबर माप की भुजाएं होती हैं उसके ये जो कोण यहाँ पे बनते हैं, ये कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के जो कोणों की माप है वो भी बराबर होती है।
उसके बाद तीसरे त्रिभुज की बात करें जिसका नाम है समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि इसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये अगर मान लो कि तीनों भुजाएं ही अपने 3-3 सेंटीमीटर की आ जाएं तो इसको अपने क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं, और समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं ही बराबर माप की होती हैं। उसके बाद कोणों के आधार पे देखें, कोणों के आधार पे अपने को दे रखा है न्यून कोण दे रखा है, अधिक कोण दे रखा है और समकोण दे रखा है। तो न्यून कोण का मतलब जिसके अंदर जो कोण बनते हैं त्रिभुज के वो 90 डिग्री से कम का हो, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोण, जिसका अंत्य कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण कहते हैं, और ऐसा त्रिभुज जिसमें जो अंत्य कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण कहते हैं, और समकोण जिसमें अंदर एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो उसको अपने समकोण कहते हैं। तो न्यून कोण के अंदर यानी कि जो कोण है, एक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा हो, और समकोण के अंदर पूरा 90 डिग्री का होता है तो उसको अपने समकोण कहते हैं। इसके बाद अपने को प्रयास कीजिए, इसमें लिख रखा है कि त्रिभुज ABC के 6 अवयवों, 3 भुजाओं और 3 कोणों के नाम अपने को लिखने हैं। तो जो शुरू के अंदर अपने डायग्राम देखा था इस तरीके का, ये सेम इस तरीके का चित्र बनाकर ABC जो अपने को बनाना है, ये ABC डायग्राम बनाकर और 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्षों के नाम ये आपको लिखने हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में बोला है कि त्रिभुज PQR के शीर्ष Q की सम्मुख भुजा। तो इस तरीके से पहले एक आप त्रिभुज बनाओगे, इसको नाम दे दोगे PQR। अब यहाँ पे बोला है कि Q, तो Q यहाँ पे है अपना, ये Q है, Q की सम्मुख भुजा, मतलब सम्मुख का मतलब होता है सामने वाली भुजा, तो Q की सम्मुख भुजा हो जाएगी यहाँ पे PR। इसी प्रकार से सेकंड के अंदर LMN बोला है, तो ये अपने LM और N त्रिभुज बनाया, और यहाँ पे बोला है कि LM का सम्मुख कोण, तो LM ये है, LM के सम्मुख का मतलब सामने वाला ये जो कोण पूछ रहा है, तो इसका अपने नाम लिख सकते हैं कोण LMN लिख सकते हैं, या फिर इसको अपने कोण का नाम दे सकते हैं MN और L। इस तरीके से इसके जो कोण का नाम अपने से पूछा है। ये तीसरा पॉइंट है, इसमें RT का सम्मुख शीर्ष पूछा है, यानी कि RT जो भुजा होगी उसके सामने वाला शीर्ष कौन सा होगा। जैसे यहाँ पे PR है, PR के सामने का शीर्ष Q है, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट आपको करना है। उसके आगे अपने देखिए तो यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न के अंदर अपने को इनका वर्गीकरण करने के लिए बोला गया है कि भुजाओं के आधार पे वर्गीकरण बताना है और कोणों के आधार पे भी इसका वर्गीकरण बताना है। तो पहली आकृति की बात करें तो यहाँ पे जो A नंबर हो जाएगा, A नंबर का मतलब भुजाओं के आधार पे बताना है कौन सा है। तो इसकी ये दो भुजाएं बराबर माप की हैं, ये भी 8 सेंटीमीटर की, ये भी 8 सेंटीमीटर की। तो जिसकी दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं उसको अपने क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा, पहले पॉइंट का दूसरे की बात करें तो इसमें तीनों कोण ही 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे यहाँ पे अपने पास बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा न्यून कोण यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में देखें कि तीनों भुजाएं ही अलग अलग माप की हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो इसका A नंबर आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि भुजाओं के आधार पे तो ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। और दूसरा अपने से पूछा है कोणों के आधार पर, तो यहाँ पे ये चौरस डिब्बा जहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे वो 90 डिग्री का कोण होता है, और 90 डिग्री के कोण को अपने समकोण कहते हैं, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार से तीसरा जो आकृति अपने को दे रखी है, तो तीसरी आकृति के अंदर यहाँ पे दो भुजाएं बराबर माप की हैं, बराबर माप की है, तो उसको लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज लिखा जाएगा। A नंबर के अंदर अपन लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, और B नंबर के अंदर ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, अधिक बन रहा है, तो इसको अपन लिख देंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से अपने को भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर इन त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है।
चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठे पॉइंट है, इसको आप खुद सॉल्व करके देखोगे। इसके बाद 6.2 नंबर जो अपना पॉइंट आता है, इसके अंदर अपने को त्रिभुज की माध्यिका के बारे में बताना है। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? जो त्रिभुज की किसी भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटती हो। यानी कि ये जो आप त्रिभुज देख रहे हो, ये त्रिभुज है अपना ABC त्रिभुज है। इसमें से एक माध्यिका, ये जो A से लेके D तक खींची गई है, ये A से D जो लाइन है, इसको अपने माध्यिका के नाम से जानते हैं। अब ये माध्यिका इसमें क्या करती है कि जिस शीर्ष से, जैसे A शीर्ष से ये D तक अपनी माध्यिका डाली, तो ये माध्यिका BC भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटेगी। अगर ये पूरी BC भुजा अगर 4 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर इस तरफ रहेगा, 2 सेंटीमीटर इस तरफ रहेगा। तो ये माध्यिका अपनी होती है। उसके बाद अगला जिसमें दूसरा टॉपिक आता है अपना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं। तो त्रिभुज के अंदर अपने 3 माध्यिकाएं उसके अंदर खींच सकते हैं। क्या एक माध्यिका पूर्णतः त्रिभुज के अंदर में स्थित होती है? तो त्रिभुज के अंदर स्थित होती है उसकी माध्यिका। उसके बाद बात करते हैं शीर्ष लंब क्या होता है। तो शीर्ष लंब जैसे आप इस आकृति के अंदर देख रहे हो, तो इस आकृति के अंदर एक जो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, जो इसको 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाती है, वो उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहते हैं, या फिर उसको उसकी ऊंचाई कहते हैं। तो वह रेखाखंड जो शीर्ष A से सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे BC तक और ऊपर लंबवत होता है, इसकी ऊंचाई होती है। रेखाखंड AL त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, और प्रत्येक शीर्ष से B से भी अपने इस पे लंब डाल सकते हैं, और C शीर्ष से भी इस पे अपने लंब डाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट अपने प्रश्नावली 6.1 यहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसके अंदर 3 प्रश्न अपने को दिए गए हैं। सबसे पहला पूछा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। तो अपने से पूछा है कि PM क्या है। तो P से लेकर अगर M तक देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो PM क्या है? अपना शीर्ष लंब है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष लंब। और जो P से D है, P से D इसको भुजाओं को बराबर बराबर बांट रही है। P से D क्या है? इसकी माध्यिका है। तो इसका क्या लिखा जाएगा? माध्यिका इसका आंसर लिखा जाएगा, यानी कि शीर्ष लंब है और माध्यिका है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को त्रिभुज पहला दे रखा है, जिसका A नंबर है कि त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो इस तरीके से अपने को ये जो पहला पॉइंट है, एक त्रिभुज ABC बनाना है और इसकी BE क्या हो जाएगी? एक माध्यिका हो जाएगी, जो कि AC को बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। B नंबर के अंदर इसने बोला है कि त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको त्रिभुज PQR बनाना है, और PQ और PR है वो बिल्कुल सीधी रेखाएं खींचनी है अपने को, जो कि उसके क्या हो जाएंगे? शीर्ष लंब। मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? 90 डिग्री का कोण आपस में बनाते हैं। इसके बाद C नंबर के अंदर बोला कि त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। तो यहाँ पे अपने को XYL और इसमें YL एक शीर्ष लंब बनाना है, जो उसके क्या होगा? बहिर्भाग के अंदर स्थित होगा। C पॉइंट के अंदर अपने को इस तरीके से एक XYZ त्रिभुज बनाकर और बाहर की तरफ मतलब बहिर्भाग के अंदर एक YL है वो शीर्ष लंब, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाना है। तीसरे प्रश्न के अंदर है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो इसके अंदर अपने को एक इस तरीके से त्रिभुज बनाना है, जिसकी ये दोनों भुजाएं आपको पुट्टे से क्या करनी है? सेम रखनी है। जितने सेंटीमीटर की है, अगर ये 3 सेंटीमीटर खींच रही हो पुट्टे से, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की खींचोगे, और नीचे वाली आप कर दोगे 4 सेंटीमीटर की। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच इस तरीके से एक शीर्ष लंब या माध्यिका अपने खींचते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो माध्यिका और शीर्ष लंब होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल और त्रिभुज और उसके गुणधर्म समझ में आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद और शुभ दिन।